अस्सलाम वालेकुम जनाब, प्रॉपर्टी ड्राइव में हाज़िर हैं। आज हम जी क्विकली रावलपिंडी रिंग रोड को डिस्कस करने लगे हैं। इसके बारे में जो डिटेल आपको यूट्यूब पे और ख़बरों में मिल चुकी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे। हमने आज सिर्फ 2 पॉइंट को डिस्कस करना है, और ये जो पॉइंट्स दोनों बनते हैं इसके अंदर हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे लिए रावलपिंडी रिंग रोड से क्या चीज़ें निकल के आई हैं सबक के तौर पे। यानी कि पहला पॉइंट है कि इस रावलपिंडी रिंग रोड से हमने सबक क्या सीखा। दूसरे पॉइंट में हम इस चीज़ को का अहाता करने की कोशिश करेंगे कि रावलपिंडी रिंग रोड एक माशी मंसूबा अगर आप बना रहे हैं तो उसके अंदर आप किस चीज़ को एक्सेप्ट करें। तो जनाब, बिल्कुल रावलपिंडी रिंग रोड का जो भी मसला चला उसके बाद हुआ ये कि जी इस रावलपिंडी रिंग रोड के नाम पे हम देख रहे हैं 2014 से लोगों ने जी फाइलें ख़रीदी हुई हैं। बैरियर टाउन फेज़ रेट एक्सटेंशन की है, उससे भी पहले की है। आई डोंट नो कब का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन मुझे लोगों ने रब्ता किया तो मुझे डेट से याद है। तो उसके हवाले से देखें जी, लोग इंतज़ार कर रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड बनेगी। तो 7 ईयर्स हो गया अगर किसी ने ये उठाई है फ़ाइल। ये दूसरी आप बात कर लेते हैं जी, इसमें रावलपिंडी रिंग रोड के नाम पे बहुत सी आपकी ज़रूरी ज़मीन ख़त्म हुई और नए हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट बने, और उन्होंने जी इन्वेस्टमेंट करवाई लोगों से। लोगों ने जी सुना कि जी नए मंसूबे आ रहे हैं, रावलपिंडी रिंग रोड के आसपास बनती है जगह। तो लोगों ने ये धड़ाधड़ी, बस ये मंसूबा अभी शुरू हुआ तभी शुरू हुआ, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की लोगों के जी। इन्वेस्टमेंट के अलावा उनका वक्त का भी इन्वेस्टमेंट है, जो कि 2-2 3-3 साल से जी कि बस ये अब सोसाइटी के रावलपिंडी रिंग रोड के साथ जो है एफिलिएशन होने लगी है, लिंक मिल जाएगा तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। आप लोगों के लिए जी सबक ये है कि जो भी मेगा प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएटेड कोई भी हाउसिंग सोसाइटी है, आपने उस पर बहुत सोच समझ के उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप देखें रावलपिंडी रिंग रोड के अलावा जो है इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास जितनी सोसाइटीज़ हैं, यार हमारा तो बचपन ही गुजर गया कि बताते थे कि बस एयरपोर्ट के साथ फ़लानी सोसाइटी है तो फ़लानी सोसाइटी आ रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है। लोगों ने जी मतलब 2005-6 से जी इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की, जिनको मैं देखा। मैं हम हमारे घर वाले भी थे, रिश्तेदार थे, हमारे अजीज़ व अक़ारिब थे। तो सब ने जी देखा कि ये इस तरीके से ये बड़ा अच्छा मंसूबा आ रहा है, तो लोगों ने जी इन्वेस्टमेंट की। और एयरपोर्ट कब इफ्तिताह हुआ और कब ये स्कीमें जो है ना, मतलब इसका सब्र का फल मिला, तो ये एक बड़ा सब्र वाली चीज़ है। इसी तरह रावलपिंडी रिंग रोड ने आज नहीं तो करना कल, कल 5 साल बाद 10 साल बाद इसने बंद तो जाना है, लेकिन ये जो आपको सब्र करवाती है ना चीज़, और इसकी सब्र के पीछे आप क्या कुछ खो चुके होते हैं, इसका आपने हमेशा ख्याल रखना होगा। तो रावलपिंडी रिंग रोड के पीछे लोगों ने जी इन्वेस्टमेंट की, नई सोसाइटीज़ बनी, अब वो सब्र कर रहे हैं जी। सब्र कब तक करना है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हम इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाते हैं कि हम लोगों ने जी इस रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे में जो भी चेंजिंग्स हो रही थी, इसके साथ मैंने पर्सनली ये ऑब्ज़र्व किया कि बहुत सारे लोग हैं जो कि इंटरचेंजेस बनने थे इस रिंग रोड के, उसके आसपास जो सोसाइटीज़ थे उनको फ़ायदा उठाने नहीं देना चाहते थे, या उन सोसाइटीज़ को आगे नहीं आने देना चाहते थे। और जिसमें जिस तरह हमने देखा, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक प्रोजेक्ट है, ब्लू वर्ल्ड सिटी आ रहे हैं, इसी तरह मबीदा आ रहे हैं, आपका बैरिया टाउन फेज़ रेट के एक्सटेंशन वाला जो प्रोजेक्ट है इसको देख लें। इसके अलावा बहुत सी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिसका जी दानिस्ता तौर पे ड्रॉप करवाया गया है, जो भी इसमें था। देखिए, रिंग रोड का जो मंसूबा है ना, इसे बनना तो है ही है। अब इसका जो अब ये गवर्नमेंट नहीं तो अगली गवर्नमेंट आके हो सकता है जो कि चेंजिंग की जा रही थी उसको उसके साथ बना ले, यानी कि उसका एक पार्ट बना के वो सारे रकबे भी ले लें, जो कि अगर देखें सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो रहा है तो होने देना चाहिए। ये लोगों को अल्टीमेटली फ़ायदा है। देखिए, जब आप ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को फ़ायदा पहुँचाना है। हाउसिंग सोसाइटीज़ से फ़ायदा पहुँच रहा है तो आप देखें, आपके जो सेंट्रल जो इलाके हैं, जो इस्लामाबाद और पिंडी के मेन जो शहर की जो सारी जगहें भर चुकी हैं, तो मज़ाफ़ात में जब लोग अगर बसने का इरादा कर रहे हैं तो आपको जी उनको सपोर्ट करना चाहिए। एक तो बेचारे इतनी दूर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो अब इतने हर कोई अमीर तो नहीं होता ना कि जी मेन शहरों के अंदर जाके रहे, तो उसके लिए आपको बेहतर आपको जो मवासलात का निज़ाम बना के देना चाहिए, ताकि वो ज़राए आम तरफ बना के दिए देना चाहिए, ताकि वो आने जाने उनका मसला ना हो। तो इस हिसाब से भी जी रावलपिंडी रिंग रोड में हमें मुझे तो ये लगता है पर्सनली कि जी इस चीज़ को ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि जी जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, डिज़ाइन चेंज होने से कॉस्ट बढ़ रही है, आप उसको जिसको आप बेयर करें, आप आवाम के लिए मंसूबा बना रहे हैं। और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर कोई करप्शन वगैरह है, वो तो गवर्नमेंट का मैटर है, वो डेफिनेटली उसको देख लेंगे। लेकिन अपील तो यही है कि जी ये बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं
और अगर शहर से दूर बना के एक बड़ा शहर बनाना चाह रहे हैं तो उनकी हर हाल में सपोर्ट करना चाहिए। तो रावलपिंडी रिंग रोड से जी पहला लेसन तो आपके पास ये है कि आप ऐसे जगह पे मंसूबे में कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें जो कि आपको लग रहा हो कि जी पता नहीं कितने सालों में जाके बनेगा। जिसमें आपको ये बता रहा हूँ अभी 6 महीने में इफ्तिताह है, तो साल में ये पाकिस्तान है जनाब। ये एयरपोर्ट से लेके इससे लेके डैमों के हशर देख लें आप, मोटरवेज़ का देख लें, प्रोजेक्ट शुरू होते 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 और होता ही नहीं है। अगर हो जाए तो कंप्लीट होना, तो किसी तरक्याती मंसूबे पे अगर कोई डिपेंडेंट स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सोच समझ के कीजिएगा। आप ये ना सोचना शुरू कर दें 2 साल में रोड बन रही है तो तीसरे साल मेरा घर बन जाएगा। आप 10 साल जी वेट करेंगे, आपका घर नहीं बनना। आपकी जो कॉस्ट है किराए की और आपके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के महंगा हो जाना, ये सारी चीज़ें आपने ही बर्दाश्त करनी। दूसरा ये कि जी गवर्नमेंट से भी हम यही कहेंगे कि जी आप अगर यहाँ सोसाइटीज़ को फ़ायदा हो रहा है या जाने की कोशिश की तो उनको होने दें। गवर्नमेंट को ख़ुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी इससे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का बढ़ना बहुत ज़बरदस्त होगा उस रीजन में, उस जगह पे सोसाइटीज़ जो बन रही हैं। और गरीब लोगों के लिए एक एक सहूलत के तौर पे आप देखें इसको। तो बहुत शुक्रिया जनाब। अस्सलाम वालेकुम।